अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके योग और क्षेम की रक्षा मैं करता हूं। इसलिए पंडित जी, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरा मालिक देख रहा है। आज गुण निधि को पता चला कि सत्कर्म का फल क्या होता है। वंदन करते प्रभु, अब की बार एक बार फिर मनुष्य योनि में मुझे भेजो। मैं सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के मानव तन मिलता है, और मानव तन मिलकर के भजन में मन लगता है। आज भजन में मन कम लगता है और भोजन में ज्यादा लगता है। भंडारा भी बनना हो तो उसके लिए भी बहुत पहले से तैयारी होती है। भंडारे में क्या क्या बनेगा? स्वादिष्ट बनना चाहिए थोड़ा सा। ये क्या आप तो कड़ी चावल पर कहते हो, कुछ तो अच्छा होना चाहिए स्वाद लेने के लिए। अरे साधना करनी है तो स्वाद छोड़ना पड़ेगा। जिन्हें स्वाद छोड़ा वही साधु कहलाएगा। उन साधुओं के चरणों में जाके नतमस्तक होते हो। यदि स्वयं साधु हो जाए तो अपने आप को साध लें तो भीतर से हमारी साधुता प्रकट हो जाए। संसार में सबसे उत्तम यदि कोई योनि है तो मानव योनि है। केवल इसी को अधिकार दिया कथा श्रवण करने का, सत्संग लाभ लेने का, तीर्थ यात्रा करने का, पुण्य लेने का, दान करने का, धर्म करने का, मौन रहने का। मौन तो सभी जीव ज्यादा रहते, पशु पक्षी बहुत ज्यादा मौन रखते हैं, रात्रि भर बोलते नहीं है। और मानव ही है रात भर गुटरगू करता रहता है। कबूतर को कहते हैं कि गुटरगू करता है, लेकिन वो तो जब जाग जाता है तभी करता है। और ये तो सदा सोए हैं धर्म के लिए और सदा जागे हैं अधर्म के लिए। ये भी ज्ञान नहीं कब खाना है, कहां खाना है, किसका खाना है, कितना खाना है। भोजन में तो मात्रा जुड़ी हुई है। कब खाना, कितना खाना, किसका खाना। सभी का खाना नहीं चाहिए, सब जगह खाना नहीं चाहिए, सब समय खाना नहीं चाहिए। आज विकृतियां क्यों आ रही, शरीर रोगी क्यों हो रहा है? आधा घंटा हम बैठ नहीं सकते, 1 घंटा तक हम प्यास को रोक नहीं सकते, 1 घंटा हम खड़े नहीं रह सकते। कारण क्या है? भोगों ने हमें भोग लिया। 3 श्रेणियां हैं, एक योगी है, एक भोगी है और एक रोगी है। भोगों से अपने आप को मोड़ दो, योगी हो जाओगे। भोगों में अपने आप को डुबा दो, रोगी हो जाओगे। सब थे अखंड समाधि में थे, तो उनको आसक्त कैसे किया गया? कथमेका शरीरेणा दिरोप्यात्मजामतः। एक ही शरीर से 2 पिताओं दक्ष और पर्वत की पुत्री से कैसे विवाह किया? सती भी वही है और पार्वती भी वही है। एक दक्ष की पुत्री हुई और एक हिमाचल की पुत्री हुई। यही प्रश्न शौनक जी ने किया। सूत जी कहते, नारद की शंका को सुनकर जो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको सुनाता हूं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी कहते, मैं अपनी ही पुत्री संध्या, जिसको मैंने मन से प्रकट किया, उस पर मोहित हो गया, कामासक्त हो जा। मर्यादा के रक्षक भगवान शंकर, उन्होंने मेरी बहुत भर्त्सना की है, मुझे तिरस्कृत किया है। मैं शिव जी की माया से मोहित हो गया। इधर संध्या ने मेरा यह व्यवहार आचरण सहन न करके घर का त्याग किया। आत्मशुद्धि के विचार से
चंद्रभाग पर्वत पर, चंद्रभागा नदी के किनारे कठोर तप करने के लिए गई है। आज भी चंद्रभागा नदी का जल उष्ण है। कभी आप महाराष्ट्र में गए हो तो भगवान विट्ठल का जहां स्थान है वहां चंद्रभागा नदी है, उसका जल ठंडा नहीं होता। ये तप का प्रभाव है। वशिष्ठ को आदेश किया है ब्रह्मा जी ने कि आप जाओ, मेरी पुत्री है, आप उससे वर्ण करो। वशिष्ठ पहुंचे संध्या के पास में, लेकिन संध्या ने इस विचार को ही तिरस्कृत कर दिया कि नहीं, मुझे तो भगवान की आराधना करनी है। किस लिए करनी है? मैं भगवान से वरदान पाना चाहती हूं कि युवा होने से पहले किसी भी कन्या के मन में काम उत्पन्न ना हो, वो कामासक्त ना हो जाए। मैं ये तपस्या करना चाहती हूं, अपने लिए नहीं, पूरे संसार की जो कन्याएं युवा अवस्था से पहले काम का बीज उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए आराधना करना चाहती हूं। वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए, संध्या को, उस तपस्विनी को तप के नियम बताए और वापस चले गए। निर्दिष्ट मंत्र जो वशिष्ठ ने दिए निरंतर जाप कर रही है उनका, और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जैसे भोले बाबा पहुंचे वे भोले बाबा के हृदय में प्रविष्ट कर गए। यस्य ब्रह्मादयो देवा मुनयश्च तपोधना नाविशन्ति रूपाणि वर्णनीय कथं समे। ब्रह्मादि देवता वशिष्ठ सभी जो उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, शिव की महिमा के गान में जो अपने आप को असमर्थ पाते हैं, सृष्टि के पालक जो रुद्र हैं, उस कन्या को देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त होकर के स्त्रिया मया तकीं गेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो नैव जानन्ति यद रूपम सेन्द्रा अपि सुरासुरा। बस मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूं। संध्या की निश्चल तपस्या स्तुति से प्रसन्न हुए शिव जी, कहा कि अपना कोई अभिष्ट वर मांग लो। संध्या ने यही वर मांगा, युवा अवस्था से पहले किसी भी कन्या के भीतर में काम भाव प्रकट ना हो, वो पथभ्रष्ट ना हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, ये वरदान है। आज कोई भी कन्या युवा अवस्था से पहले इस ओर ध्यान आकर्षण नहीं होता, लेकिन समय का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, संस्कार का प्रभाव, भोजन का प्रभाव, कि समय से पूर्व ही, आयु से पूर्व ही युवा होने लग गए। मन का आकर्षण वस्तुओं की ओर हो गया, विषयों की ओर हो गया, पथभ्रष्ट होना प्रारंभ हो गए। कारण क्या है? जन्म से पहले मां ने जो संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों का फल है। भोजन करते समय आज सभी मौन होके भोजन नहीं करते, आज सभी भोग लगा के भोजन नहीं करते, एकाग्रचित्त होकर के भोजन नहीं करते। भोजन बनाते समय भी और भोजन करते समय भी क्या चल रहा है?
ये चलचित्र ने विकृतियां ला दी। आज अपने आप को ऊंचा पद कहते हैं, हम तो उच्च हो गए। उच्च नहीं हो गए, और ज्यादा गिर गए। भोजन के साथ में वो विचार भी तो भीतर में जा रही हैं, भोजन के साथ में विकृतियां आ रही हैं। जहां से भगवान अंतर्हित हुए, तब से सिद्धि प्राप्त कर संध्या वहां से चलकर मुनि मेधादिति की यज्ञशाला में पहुंचे हैं। मुनि ने इसे अरुंधति का नाम दिया है, अपनी पुत्री स्वरूप में ग्रहण किया है। सबसे उत्तम संबंध पिता और पुत्री का है। परंतु आज कलयुग में युवा पुत्री के साथ में पिता को एकांत में वास नहीं करना चाहिए। युवा पुत्री के साथ में युवा भाई को भी वास नहीं करना चाहिए। ये विकृति आ गई है, संस्कार विहीन हो गए। अरुंधति का नाम दिया और वशिष्ठ को जामाता बनाया है। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से कराया है। इधर देवताओं के हृदय में रोष है। कैसे होगा? शिव यदि विरक्त रहेंगे, कामासक्त नहीं होंगे, तो इनके पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? और जब तक इनका पुत्र नहीं आएगा, इन असुरों का वध कौन करेगा? एक बार भगवान शिव माया से मोहित हुए, मोहग्रस्त होने के बाद विचार किया, 88,000 वर्ष की समाधिस्थ हो गए। और जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ अपनी पुत्री पर, उसका उपहास करते हुए दंड दिया है। अब ब्रह्मा जी के हृदय में यह भाव जगा कि मेरा तिरस्कार इन्होंने किया, अब मैं इनका तिरस्कार कराऊंगा। देवताओं ने आके ब्रह्मा जी से कहा, किसी प्रकार से भी विरक्त को आसक्त करो। ब्रह्मा जी कहते कि मुझे भी प्रतिरोध लेना है, मेरे भीतर में भी अग्नि जल रही है कि मेरा तिरस्कार किया था। कामदेव का आह्वान किया कि जाओ, मैंने दक्ष के पुत्रों को भी भेजा है, आप कमनीय स्त्रियों को लेके जाओ और शिव को तपस्या से बाहर निकालो। कूटनीति का सहारा लेते हुए कामदेव को भी दुख था कि एक बार मेरा भी शरीर भस्म किया था भोले बाबा ने, इसलिए मुझे भी प्रतिरोध लेना है। भूते हरे सानुरागे भवतोपि मनोभव शापो शांतिर्भविता तस्मादाह्य माहिता कुरु। यहां कामदेव आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हुआ है। किसी पुरुष को मोहित करना हो तो रूप लावण्य युक्त, अलंकार युक्त, सुंदर स्वरूप वाली कामनी स्त्रियों से ही मोहित किया जा सकता है। उसी विचार को करके चिंतित हुआ, लंबे लंबे श्वास लेने लगा। बसंत सुंदरी भी शिवजी को डिगाने में असफल रही। कामदेव ने अपने सभी अस्त्रों का अनुसंधान किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जिन देवताओं को भेजा था वे सभी के सभी भयभीत होकर वापस आ गए। शिव के विवाह के लिए अब भगवान विष्णु की शरण में सब गए हैं। भगवान आप ही कुछ करें। तब ब्रह्मा जी कहते मैं और विष्णु
हम दोनों गए हैं शिव के पास में। भोले बाबा की समाधि खुली। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तक निर्गुण में 3 ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण किए हुए हैं। उमा भी विष्णु पत्नी लक्ष्मी बनी, ब्रह्मा पत्नी सरस्वती बनी, लेकिन तीसरी जो आपके लिए रुद्र पत्नी है वो रूप धारण करेगी यदि आपकी आज्ञा हो तो। हमें तो दोनों को अपनी अपनी पत्नियां मिल गई। परम शक्तियां 3 हुई हैं, जो अजन्मा है। एक हुई मैना, एक हुई सुनैना और एक हुई कीर्ति। मैना के घर में पार्वती का जन्म हुआ, सुनैना के घर में सीता जी का, और कीर्ति के घर में राधा जी का। ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं हुआ है इसी का। भोले बाबा ने कहा कि यद्यपि मैं परम विरक्त अवस्था में हूं, परंतु यदि देव कार्य को सिद्ध करना है तो मुझे आपत्ति नहीं है। प्रार्थना को स्वीकार किया। कामदेव के लिए उन्होंने कहा कि कामदेव को ये लगता हो मुझ विरक्त को कामासक्त कर सकता है, तो ऐसा उसकी चेष्टाएं सारी की सारी निष्फल हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए विवाह आवश्यक है, तो अवश्य करूंगा। उत्पन्ना दक्ष जायाया सती रूपेण शंकरम अहम संभाजयिष्यामि लीलया तम पितामह। आवाहन किया, यहां सती स्वरूप में आप प्रकट हो। उन्होंने कहा कि मैं दक्ष के घर में जन्म लूंगी। दक्ष ने मेरा तप किया है मुझे पाने के लिए। दक्ष की पूजा से भगवती प्रसन्न हुई थी। वरदान दिया था कि मैं आपके घर में पुत्री स्वरूप आऊंगी, और यदि आपने कोई अपकार किया, अपराध किया, तो मैं आपके यहां ही अपने आप को समाप्त कर दूंगा। यद्यपि मेरा जन्म भगवान शिव की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए होगा। यदि आप कहीं अपमानित कर देंगे, आप किसी प्रकार से तिरस्कार कर देंगे, तो मैं अपने शरीर को तुम्हारे यहां पर ही समाप्त कर दूंगा। यथा यत्न करिष्यामि तपा कृत्वा सुदुसहम् हर्जाया भविष्यामि तद्वरम प्राप्य चानघा। ऐसा कठोर तप करूंगी शिव जी, मुझे अपनी पत्नी स्वरूप में अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। वरदान को साथ में जोड़ दिया। प्रजापति दक्ष को वरदान दिया जब देवी ने पवित्र हृदय होकर वापस लौटा है। आकाशवाणी भी हुई, और यहां सती ने दक्ष की कन्या स्वरूप में प्रकट होकर के बहुत सा सुख प्रदान किया है। दक्ष के अनेक विवाह हुए। अश्विनी के उदर से सहस्त्र पुत्र हुए, जो यबलाश कहाए। उन्हीं के विस्तार को कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन विस्तार जाने के बिना नारद जी ने उनको राह मोड़ दी कि सृष्टि का अंत जान लो,
सुख और दुख को जान लो, तब सृष्टि का विस्तार करना। उन सब ने विरक्ति भाव में चले गए, सब के सब सन्यासी हो गए। किम कृतम ते धर्म श्रेष्ठ साधुनाम साधुलिंगता भिक्षुर मार्गो वर्गानाम वै दर्शिता साधुकारिणा। 3 ऋण होते हैं, एक पितृऋण, एक देव ऋण और एक ऋषि ऋण। जो माता पिता का परित्याग करने वाला पुत्र होता है वो अधोगति का पात्र बनता है। अपने ही किए हुए उपकार से शुभ दक्ष ने, हे नारद, तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने उसके अनेक संतानों को विरक्ति भाव प्रदान किया और उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम कहीं पर भी स्थिर नहीं रहोगे, अस्थिर हो जाओगे। दक्ष शिवजी की माया से विमोहित हैं, इसलिए कहते कि वत्स तुमने इस शाप को शिरोधार्य कर लिया। उन्हीं की 4 कन्याएं हुई जो अष्टमी को दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया। 2 कन्याएं उन्होंने भूत अंगिरा और कृशाश को प्रदान की। पुत्रों के विरक्त होने पर, पुत्रियों के विवाह हो जाने के उपरांत दक्ष ने अपनी पत्नी सहित भगवती उमा का जो ध्यान किया और उमा ने उन्हें प्रदान दिया। उस भाव से ही जब उनके यहाँ प्रकट हुई हैं तो दक्ष उनको शक्ति स्वरूप में पूजन करते हैं। आज जिसके घर में कन्या का जन्म हो जाता है उसके हृदय में भाव जागृत होने चाहिए कि जैसे दक्ष के यहाँ उमा ने कृपा करके पुत्री स्वरूप में आकर के उन्हें पुण्यशाली बनाया, ऐसे हमारे घर में कन्या जो आई है इससे हम पुण्यशाली हुए। कन्या 2 कुलों को पवित्र करती है। राजा जनक ने इसको प्रमाण दिया है। राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह राम जी से किया। राम जी को वनवास हुआ, राजा जनक नहीं आए। राम जी को मिलने के लिए भरत गए चित्रकूट में। पता चला जनक को कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पुत्री और दामाद जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं उसमें कहीं रुकावट पैदा कर दे भरत और वो अपने वचन से चुप ना हो जाएं। जनक पहुंचे। दूसरा देखना चाहते हैं कि मैंने बेटी विवाही थी चक्रवर्ती राजा के पुत्र से। एक चक्रवर्ती राजा का दामाद बनी और एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र है वो। आज के पिता होते तो उलाहना दे के पहुंच जाते कि मैंने पुत्री राजा के घर ब्याही थी, तुमने उसे वनवास क्यों भेज दिया। राजा जनक नहीं गए। चित्रकूट में संध्या समय पहुंचे। प्रहरी को कहा कौशल्या के शिविर के बाहर खड़े होकर के राजरानी से पूछें, मैं दर्शन करना चाहता हूं। कौशल्या के कक्ष में सीता जी सेवा में थी। कौशल्या ने कहा, बेटी तेरे पिता आए हैं। कहती, मां वो मेरे जन्मदाता हैं। अब तो मेरा पिता, मेरा माता, मेरे बंधु मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं और सेवा जब तक आपकी पूरी नहीं करूंगी तब तक पिता के दर्शन भी नहीं करूंगी। प्रहरी ने संदेश दिया कि बाहर मिथिलेश आए हैं, राजा जनक आए हैं। राजा जनक ने वह अपनी बेटी के द्वारा कहे हुए वचन सुने। कौशल्या उठ के खड़ी होगी, बेटी तुम्हारे पिता आए, भीतर बुलाओ। प्रहरी से कहा कि पिताजी को बुलाओ। भीतर आई, वंदन किया। सीता जी ने
राजा जनक ने नमस्कार किया है कौशल्या को। आप तो राजमाता हैं, आप जैसी महान नारी कोई नहीं हो सकती जिसने अपने ही सौत के कहने से वचन को मान लिया और अपने पुत्र को विदाई दे दी। राजरानी, आप ये ना समझना कि मैं अपनी पुत्री के लिए कह रहा हूं, अब ये मेरी नहीं आपकी है। सीता जी ने नमन किया तो जनक ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर, मेरे कुल को तो पवित्र किया मेरी बेटी बनकर के, लेकिन आज सूर्य वंश को पवित्र कर दिया तूने इनकी बहू बनकर के। आज अकारण ही जो गर्भ में विचार के बिना समाप्त कर रहे हैं, जीवात्मा को आने से पहले ही विदाई दे रहे हैं, वो ये जान लें 100 जन्म नहीं 1000 जन्म तक उन्हें नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी। जो प्रेरित करता है वो भी उतना ही पापी है, जो करता है वो भी पापी है, जो उनको प्रताड़ना कराता है वो भी पापी है, लेकिन जो संभाल लेता है वही पुण्यात्मा है कि नहीं। आपकी पुत्री हो जाएगी, हमें दे देना, हम पाल लेंगे। कभी पुत्री को बिना संस्कारित किए, बिना विवाह किए किसी को देना नहीं चाहिए। आज एक नया युग प्रारंभ हो गया है। हमारी संतान नहीं, आपके पास 3 बेटियां हैं, अब की बार फिर बेटी होगी, हमें दे दो, नहीं देना। जो जीव जगत में आया अपना भाग्य लेकर के आया, जागने की आवश्यकता है, भागने की आवश्यकता नहीं है। और आज विडंबना क्या हो गई, जो घर की स्त्रियां हैं वो ही नारी जाति की सबसे बड़ी शत्रु बन गई। आज तक कभी किसी पिता ने अपनी आने वाली पुत्री को विनाश करने का विचार नहीं किया। आज तक कभी किसी पिता ने जन्मी हुई बेटी को समाप्त नहीं किया। ये जब भी कार्य किया तो किसी स्त्री ने किया, वो मां करे, वो दादी करे, वो चाची करे, वो ताई करे, जो कन्या का वध कर देते हैं। और कन्या को दूसरी की गोद में डालना ये सबसे निकृष्ट कर्म है। तुम्हारा भाग्य जगाने के लिए आई थी। सतयुग त्रेता द्वापर में जो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, कलयुग में एक कन्या को सुशिक्षित करके, सुसंस्कारी करके योग्य वर्ग के साथ वर्ण करा देते हैं, तो आपको उस अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सबसे बड़ी आज चिंता का विषय हो गया, घर में बेटी और बेटा है। बेटी के लिए तो सभी कामों की श्रृंखला बनी होती है। घर के बर्तन मांजेगी तो बेटी, वस्त्र धोएगी तो बेटी, घर की सफाई करेगी तो बेटी, तो बेटा क्या करेगा? बेटा बाहर केवल महफिल जमाने के लिए है नहीं। आज भी संभल जाओ, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं। उन सभी को भी वो सभी काम कराएं जो आप बेटी से चाहते हैं। बेटी को दबाया जाता है और बेटे को उबारा जाता है, फिर भी शक्तिपति हैं वो कि वह ऊर्जा लेकर के खड़ी हैं। आज पुरुषों से आगे स्त्रियां पहुंच गई। सबसे पहले शिक्षा का प्रश्न आता है। शिक्षित ज्यादा कन्याएं हैं। उच्च स्थान जब पाती हैं तो लड़कियां पाती हैं, आज लड़के कम आते हैं। और क्या बात कहती हैं, मां बस पास हो गया बेटा ठीक है। लेकिन पिता कहता है कि मेरी पुत्री
आज जगत में नाम किया उसने, अपने कॉलेज में नहीं अपनी यूनिवर्सिटी में नाम किया उसने, सबसे ऊपर का पद प्राप्त किया है। किसको अच्छा नहीं लगता? नमन करना चाहिए ऐसे माता पिता को जो संस्कार दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं उनको जीवन को। दक्ष ने भी अपनी पुत्री को सुशिक्षित किया है लोक कल्याण के लिए। महादेव के साथ में सती का विवाह हुआ। विवाह होने के साथ में बहुत से धर्म जुड़ जाते हैं। ये संबंध पाणी ग्रहण जो होता है, पाणी ग्रहण क्या है? कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? आज तक आप अपनी इच्छा से कार्य कर सकती थी, लेकिन अब आपका हाथ इस वर के हाथ में है। ये जहां लेके जाए वहां जाना है, जहां लेके ना जाए वहां नहीं जाना। जिस कार्य के लिए वो हाथ उठाए उसमें आपने हाथ का साथ देना है, और जिस कार्य करने के लिए वह मना करे उस कार्य को नहीं करना। ये संबंध, एक एक संस्कार जानने की आवश्यकता है। आज इसको भी उपहास कर दिया कि 7 बार फेरे लेने हैं, जल्दी कराओ पंडित जी, पैसे कुछ ज्यादा ले लो, जल्दी जल्दी निपटा दो। उपहास करने के लिए स्त्रियां ज्यादा शोर मचाती हैं, कुछ सुनने नहीं देती किसी। ना पुरुष सुन सकता है ना स्त्री सुन सकती। बहुत समय पड़ा होता है, बाद में जितना मर्जी आप कार्य करें, लेकिन जब लगन का समय होता है, शिष्टाचार से वो सब श्रवण करना चाहिए जो उच्चारण किया जा रहा है। उसका एक एक का अर्थ है। पुरुष भी तलवार लेके जाता है कि अकेला ना पड़ जाऊं, कि मेरे को पीट ना दें। सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके ले जाता है कि मैं अकेला ना पड़ जाऊं, और वो शेरनी अकेली आती है, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आती। किस लिए? उसके पास संस्कार है, शिक्षा है, विद्वत्ता है उसके पास में, गुण है उसके पास में। उपहास का विषय नहीं है। आप सभी के विवाह जिनके हो चुके हैं, आप 7 बार जो कहा गया है किसी को याद नहीं होगा। चाहे कोई 40 वर्ष के विवाहित हैं, कोई 4 वर्ष के विवाहित हैं, पर किसी पुरुष को भी याद नहीं होगा। क्यों? वो तो झंडा टांग के गए थे 1.5 फुट का, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए गए थे, समझदारी से नहीं गए। विवाह को संस्कार मान करके, शिक्षा मान करके लेनी चाहिए थी, ली नहीं, इसीलिए दुखी है। भगवान शिव ने कहा, सती आज से मेरा और तुम्हारा विचार एक होगा, कार्य एक होगा, गमनागमन एक होगा, भोजन एक होगा, शयन एक होगा, विश्राम एक होगा, स्तुति एक होगी, भजन एक होगा। आज तो दोनों बिलग बिलग हैं। संध्या होते ही जो पुरुष वर्ग है उनके भीतर में कुछ और भाव जगने लग जाता है, पागल पानी पीने का। और स्त्रियों को भाव जगता है जिन्हें श्रृंगार करना है। अब सत्संग में, कीर्तन में जाने की आवश्यकता कम पड़ती है। एक नई पार्टियां शुरू हो गई है, उसमें जाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं कि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाम तो उसका रखा है किट्टी पार्टी, लेकिन है वो किट किट पार्टी। वहां से आते ही घर में उपद्रव होता है शुरू। और जब पुरुष वर्ग पागल पानी पी के आता है, वो भी वहीं से यही सीख के आता है कि कैसे पीना है, कितना पीना है, कब पीना है।
कमी दोनों में नहीं है। यदि सती चाहते हैं तो शिव बनना पड़ेगा, और शिव चाहते हैं तो हमें सती बनना पड़ेगा। जिसमें टीस नहीं है, सती का उल्टा होता है तीस। ईर्ष्या नहीं है, वही तो सती हो कहला सकती है। भगवान शिव की बात को माना उन्होंने। बहुत काल तक सुंदर उनका गृहस्थ चल रहा है। एक बार लोक कल्याण के लिए ही सब कार्य होते हैं। बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई। उसमें भगवान विष्णु ने पहले दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया। यहां सभी देव एकत्रित हैं, महादेव भी बैठे हैं। जैसे दक्ष आए उनको सबने प्रणाम किया कि प्रजापतियों का राजा है, इसलिए इसका वंदन करना चाहिए। परंतु हुआ क्या, भगवान शिव तो वहां थे नहीं। जहां पर उसको राजा बनाया गया, परंतु वहां शिव विद्यमान है। जब प्रजापतियों के राजा दक्ष आए, सबने नमन किया, लेकिन भगवान शिव नहीं उठे। देवादिदेव महादेव हैं, और तो मग्न रहते अपनी भक्ति में, अपने चिंतन में। वो इस लोक व्यवहार से पीछे हैं, हटे, अलग हैं। लोकाचार करने की उनको आवश्यकता ही नहीं है। दक्ष को क्रोध आ गया कि निर्लज्ज है, जामाता पुत्र के जैसा होता है। इसने किसी प्रकार से मेरा अभिवादन नहीं किया, निर्लज्ज है। भगवान की लीला है। भोले बाबा के मन में कोई कुभाव नहीं जगा। उन्होंने तो उसी भाव से कि इसकी बात इस तक सीमित रहने दो, मुझे जैसे करना है वैसे ही करेंगे। भोले बाबा कहते किसी का सहारा मुझे नहीं चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ढीली है चाल और पथ है विशाल, मेरी ढीली है चाल
और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चली ना चले। पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जगह का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग्य है कभी अनुराग है। कभी वैराग है कभी अनुराग है। जब बदलते हैं माली तभी राग हैं। जब बदलते हैं माली कभी राग है। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 भगवान शिव सती को कहते हैं कि मुझको केवल नाम का सहारा चाहिए। और आप भी इसी को अपने हृदय में जान लो। बिना उसके सहारे की कोई भी यहां रह नहीं सकता। बाहर के नजारों की आवश्यकता नहीं है। बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। बाहर के बाग देखने की आवश्यकता नहीं है। परतत्वं विजानीह विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मेति शोधति। विज्ञान परम तत्व है जिसके उदय होने पर बुद्धि निर्मित होती है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय कर लें, अडिग हो जाएं, दृढ़ हो जाएं। विज्ञान का उदय अत्यंत दुर्लभ है देवी। 3 लोकों में कोई बिरला ही सौभाग्यशाली होगा जो इस अनुभूति को प्राप्त करता है, जो भोक्ता बनता है, साक्षी बनता है। भक्ति
भक्ति के प्रकार बताए हैं। एक सगुण भक्ति है और एक निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में 9 अंग बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन और सख्य। इसके बाद 9वां है आत्मनिवेदन। ये नवदा भक्ति है देवी। इसका आश्रय लेकर के जब प्रवेश करते हैं गृहस्थ में तो हम फलीभूत होते हैं, भगवत प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाते हैं। 9 में से एक की भी यदि प्राप्ति कर ले, हम श्रवण ही करें, कीर्तन ही करें, स्मरण ही करें, सेवा ही कर लें, दास्य भाव से रहें, अर्चना करें, वंदन करें, सख्य क्या है, ईश्वर द्वारा दिए हुए अनुकूल और प्रतिकूल सब में सम हो जाए, आत्मनिवेदन करें, समर्पण कर दें। अंत का भाव है समर्पण करना। हरे नाम केवला कलौ नास्त्यैव गतिरन्तथा। कलयुग में हरि का नाम ही स्मरण करते रहें, इसी से जीव का कल्याण हो जाता है। प्रश्न किया कि फिर देवी से इतना प्रिय वचन करते हुए शंकर भगवान ने उनको इतनी ज्यादा शिक्षा दी, फिर उनका सती का बिछो क्यों हुआ? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे सती अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहां गए हैं राम कथा श्रवण करने के लिए। वहां कथा श्रवण करके आ रहे, त्रेता युग आरंभ हो चुका और भगवान लीला कर रहे हैं। वन की लीला चल रही है। सीता जी यद्यपि अग्निदेव के पास में सुरक्षित हैं और छाया सीता का हरण हो गया और भगवान विचरण कर रहे हैं, हा सीते ऐसा पुकार रहे हैं। वन के पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने कहीं मेरी सीता तो नहीं देखी? भगवान शिव चले आ रहे हैं, हाथ जोड़ के वंदन किया, जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया। सती को अच्छा नहीं लगा। एक कामी पुरुष, राजकुमार जो पति बना हुआ है, पत्नी के विछोह में रुदन कर रहा है, हे खग मृग हे विपिन श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, पर आप उनको जय सच्चिदानंद कह रही, ये कैसे हो सकता है? कहते देवी मेरे इष्ट हैं, मैंने तो प्रणाम किया, तुम भी कर लो तो ठीक रहेगा कि मैं दक्ष की पुत्री हूं। बिना जाने ऐसे नमन कैसे कर सकती?
तो कैसे करना चाहती हो कि मैं तो बिना परीक्षा लिए नहीं मानूंगा। सती 100 दशा शंभ कई देसी, सती को दशा कहो देसी, और उपजा संदेह विशेषी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कि जाओ, तुम दक्ष की कन्या हो। गई है सती, कैसे परीक्षा लूं, विचार करने के लिए यदि नतमस्तक हो जाती भोले बाबा को, उन्हीं से पूछ लेती कि परीक्षा कैसे ली जाती है, तो वह राह बता देते। आज पाणी ग्रहण को भूल गई, आज स्वतंत्र हो गई, आज उनकी दिशा में ही चल पड़ती तो यह दशा नहीं होती। दिशा से दशा बदल जाती है। सती ने सीता का स्वरूप धारण किया। सामने से जैसे निकली है सीता बनके, भगवान ने नमन किया कि आज बाबा कहां हैं? कि ये तू विचरण कर रही हो आप वन में अकेली? भोले बाबा कहां हैं? आप तो उनके बिना कभी आती जाती नहीं। सती का कपट उजागर हो गया। सती यहां से भागी, नमन करके कि नहीं, मैं कुछ जानना चाहती थी। जान लिया? हाँ जान लिया, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। मैं तो राजकुमार समझ करके, वनवासी समझ करके, कोई कामी पुरुष समझ करके परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप परीक्षा मां बन करके परीक्षा लेने आई। इसकी पत्नी माता होती है। आज सिया जी का स्वरूप धारण करने के बाद पुनः अपने स्वरूप में आई, और जब पहुंची वापस, भोले बाबा ने पूछ लिया, परीक्षा ले आई? कैसे परीक्षा ली मुझे भी बता दो। कछु न परीक्षालीन गोसाई, कछु न परीक्षालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी, हरि अंतर जाने सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय रय धरिय धुरकाऊ, संशय न धरिय धरिय उलगाऊ। भगवान कहते कि अपने हृदय में जो तुमने धारण किया वो बता दो कि परीक्षा कैसे ली, क्योंकि आप तो दक्ष की पुत्री। बार बार भगवान उस बात को कह रहे, तुम तो दक्ष की पुत्री हो। सती ने कहा कि नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने अंतर्हित होकर देख लिया कि इसने तो सीता का स्वरूप धारण किया, अब यह मेरी पत्नी के
स्थान पर नहीं विराजमान सोचते, मेरे इष्ट की पत्नी मेरे समक्ष ही बैठ सकती है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत सब सुजाना, हृदय विचारत सब जाना, सती की निसाती बलवाना, सती की जाति बलवाना, हृदय विचारत सब सुजाना, हृदय विचारत सब जाना, सती कीन सीता कर वेशा, सती कीन सीता कर बेटा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, उर भरो विसादर बेटा, जो अब करो सती संग प्रीति, जो अब करूं सती संग प्रीति, मिटय भक्ति प्रभु होई अनीति, मिटहि भक्ति प्रभु होई बनीति, प्रगट पुनीति न जाय तभी, दिए प्रेम बड़ पाव, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। प्रगट में भगवान ने कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। सती को अपने सामने आसन दिया और आप स्वयं चिर समाधि में चले गए। सती के भीतर क्षोभ है कि मैंने बताया नहीं, छिपाया है। गृहस्थ तब चलता है जब दुराव ना हो, छिपाव ना हो और झूठ ना बोला जाए। पति पत्नी में से यदि एक भी झूठ बोल देता है तो उनका गृहस्थ फिर गृहस्थ नहीं रहता। दुराव करते हैं तब भी नहीं रहता। अपने आपस में एक दूसरे को समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। इधर दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए ठान ली, बहुत बड़ा यज्ञ किया है। सभी देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु को बुलाया, सब ऋषियों को बुलाया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। सब नारियां एक जैसा स्वभाव तो ये रखती हैं, यदि जहां रह रही हैं पास पड़ोस में किसी को निमंत्रण ना आए, केवल उन्हीं को आए, तो जाके जरूर पूछते, बहन आपको निमंत्रण नहीं आया? हमें तो सह परिवार आया है। जलाने का एक अलग भाव जग जाता है। यहां भी देवताओं की स्त्रियां जब वहां से निकल रही हैं तो सती की एक सखी को पूछती है कि ये सब कहां जा रहे हैं, क्या पूछ के आओ। वो पूछने गई। देव पत्नी ने कहा कि आज दक्ष के यहां यज्ञ है, हम सबको निमंत्रित किया गया है। विजया ने, उस सखी ने आके कहा कि वह तो सब आपके पिता के घर जा रही है। मेरे पिता के घर यज्ञ है, मुझे पता नहीं। भोले बाबा को समाधि से हटाया, जगाया, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भोले बाबा कहते कि देखो सती, निमंत्रण के बिना, आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए। यदि मुझे आमंत्रित भी किया होता तब भी मैं तुम्हारे पिता के घर नहीं जाता। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां अपमान होता हो। यद्यपि गुरु, पिता, सखा और भगवान के स्थान पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, परंतु जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। उस सब को तो लोग भूल गए, पर जब कथा में कोई ना बुलाए तो मुंह फुला के घर बैठे थे, हमें कोई बुलाया, हम क्यों जाएं। कथा में, सत्संग में बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए।
कोई तीर्थ यात्रा करके आए तो उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए, उसका पुण्य मिलता है। सती ने कहा कि मुझे तो जाना है। भोले बाबा ने कहा सती जाना ठीक नहीं होगा। एक विशेष गुण होता है नारी में कि जो काम को पूरा करना हो, स्त्री हठ सीधा ना चले। तो कि मैं तो इसलिए जाना चाहती हूं कि मेरे पिता ने ये घृणित कर्म क्यों किया, आपको क्यों नहीं बुलाया, मैं जानने के लिए जाना चाहती हूं। और यदि मुझे उचित कारण न लगा तो मैं प्रताड़ित करके आऊंगी कि तुमने मेरे पति का अपमान किया तो कैसे किया। मैंने आपकी इच्छा से विवाह किया है, अपनी इच्छा से विवाह क्यों नहीं किया, आपकी सम्मति से किया है, फिर आपने अपमान क्यों किया। कन्या पिता के घर में जब आती है ससुराल से, तो यदि उसके पति का कोई अपमान करे उसके घर में बैठ के तो सहन नहीं करती, और जब पति के घर में होती है तो उसके पिता को कोई अपमान करे तो वो भी सहन नहीं कर सकती। ये गुण है। सती ने बात को बदल के, भोले बाबा को लगा कि सती मानेगी नहीं, ने कहा जाओ, साथ में गणों को भेजा है। सती ने जैसे प्रवेश किया, बहनों ने कुछ मुस्कुरा करके, लेकिन मां ने तो आलिंगन करके कुशल क्षेम पूछी है। दामाद स्वरूप पुत्र कैसे हैं, कैसी हो आप, आपका कैसा जीवन चल रहा है। उसने पूछा कि मां आपने मेरे महादेव को बुलाया क्यों नहीं। कहते पुत्री तेरे पिता तेरे पति से रुष्ट है, इसलिए नहीं बुलाया। कहाँ है कि यज्ञशाला में। यज्ञशाला पहुंचा, सभी देव खड़े थे, वहां महादेव का भाग नहीं देखा। पहले तो पिता से पूछा, पिताश्री आपने देवताओं का भाग रखा, महादेव का भाग कहाँ है। क्या पहले तो ये बता कि बिना आमंत्रण के तू आई कैसे, और तू मुझे पूछने वाली है कौन। तब सती ने सब देवताओं से पूछा कि आप तो जानते हैं देवाधिदेव महादेव के बिना तुम अधूरे हो, तुमने कैसे सहन कर लिया। यहां दधीचि ऋषि ने दक्ष को कहा, दक्ष बिना महादेव के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, कैसे भी करो, विनती करके लाओ, हाथ जोड़ के लाओ, नमन करके लाओ, क्षमा प्रार्थना करके लाओ, बिना महादेव के यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। यदि यज्ञ का फल चाहते हो तो महादेव को बुलाओ। उन्होंने कहा यह तो नहीं हो सकता। दधीचि कहते जिस यज्ञ में महादेव का भाग नहीं, उस यज्ञ में मेरा होना भी नहीं जरूरी। ये यज्ञ यज्ञ ही नहीं मानता मैं। दधीचि वहां से चले गए। भृगु ने, अंगिरा ने, इन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया दक्ष के कहने से कि तुम यज्ञ करते रहो। सती को अच्छा नहीं लगा। भृगु से कहा कि तुम भी इनके साथ मिल गए, कुछ तो आपको बोध होना चाहिए। पिता ने प्रताड़ना की, चली जाओ यहां से, मैं आपको देखना नहीं चाहता। सती कहती है कि याद करो, तुमने तप किया था, मुझे बुलाया था, तब मैं तुम्हारे घर में पुत्री बन के आई थी। मैंने कहा था यदि तुम अपमान कर दोगे, कुछ दुराचार करोगे, दुर्व्यवहार करोगे, तो मैं यहीं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगी। इसी यज्ञ कुंड में अभी अपने शरीर को समाप्त करती हूं, पर तुम्हें सचेत करती हूं, इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल हे दक्ष पिता तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। तुम क्या जानते हो, ये कैसे हो सकता है और कैसे तुमने किया। सती ने प्रार्थना की भोले बाबा से
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के झंझटों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानूं मैं कोई पूजन अज्ञान में हूँ भगवन। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए। भगवान इतना कीजिए अपनी भी भक्ति दीजिए। हो प्रेम आप में भी हो प्रेम आप में भी तुमको ना भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। प्रार्थना करके दक्ष के उसी यज्ञ कुंड में
आहुति दे डाली, हाहाकार हुई है। जो गण उपस्थित थे उन्होंने विध्वंस करना प्रारंभ किया। भृगु ने मंत्रोच्चार करके बहुत से योद्धा प्रकट किए। शिव अनुचरों के साथ में युद्ध हुआ। शिव अनुचरों को वापस जाना पड़ा। सारी कथा और व्यथा भगवान को जाके बताई। उन्होंने एक जटा को पहाड़ पर पटका, वीरभद्र को पैदा किया। जाओ, जैसे भी हो मेरे संताप का हरण करो। यज्ञ का विध्वंस किया वीरभद्र ने, और सब जो सामने आता है उसी का समापन कर देते हैं। दक्ष सामने आए, शीश को घुमाकर की गर्दन को तोड़ करके उसी यज्ञ कुंड में आहूत कर दिए। हाहाकार चीत्कार हुई। भोले बाबा इधर से पहुंचे। सती का शरीर जल चुका था। उस जले हुए शरीर को उठाया और बिरही की भांति अपने कंधा पर लेकर चल पड़े। सब देवताओं को लगा कि विक्षिप्त हो गए। अब सब कार्य धरा धरा रह गया। कैसे कार्य संपन्न होंगे? यदि शिव विक्षिप्त हो गए तो पूरा ब्रह्मांड विक्षिप्त हो जाएगा। शांत करने के लिए नारायण से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करें। सुदर्शन चक्र से उन्होंने उस जले हुए शरीर को अंग अंग भंग किया है। जहां जहां वो अंग गिरे वो 52 शक्ति पीठ कहलाए। बोले बाबा यहां से उसी अवस्था में वापस गए हैं और चिर समाधि में लीन हो गए। कथा को यहीं विश्राम। कल ठीक 2:30 बजे कथा प्रारंभ होगी। कल हिमाचल के यहाँ बोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे ओ हर 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 महादेव। दो भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, बोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, बोले वागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। कर्मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले जगत सुल करता, जग करता जग हरता, जग करता जग करता, जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव। निर्गुण शिव जी की आरत जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी जगत